हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 8700 बुक से सॉल्व कर रहे हैं और हमारे टाइप 8 तक फिनिश हो चुके हैं इसके क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं टाइप 9 की ओर और इसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। तो जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ और अपने डाउट्स भी क्लियर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी की सही समय मिनट में क्या होगी? नॉर्मल समय हमसे पूछा गया है, तो नॉर्मल समय हमें निकालना होगा, लेकिन इसमें डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको फर्स्ट डे बेसिक कौन सा वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस के में बताया था, जब कोई व्यक्ति जाता है और आता है, ठीक है, और उस केस में हमें समय भी दे रखा होता है कि इतनी देरी और जल्दी, अर्ली अर्ली, लेट अर्ली, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो फाइनली करना क्या है? कुछ नहीं करना। जो चालें दी गई हैं, ऊपर दोनों चालों का गुणनफल होगा, नीचे दोनों चालों के बीच में अंतर होगा, इनटू कर देंगे समय, और समय होगा हमारा हमेशा घंटे में होगा। नहीं है तो हम कर लेंगे। चलते फिर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे चाल वगैरह। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इन दोनों के बीच में 40 और 50 के बीच में अंतर कितने का है? 10 का है, और इनटू कर देंगे। ध्यान से आवाज़ को सुनना जो भी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 10 कहाँ से आया, तो 10 50 और 40 में से घटाने पर आया। इनटू कर देंगे समय का। अब समय को ध्यान से देखिएगा, देरी देरी माइनस, जल्दी जल्दी माइनस, और देरी जल्दी प्लस। याद रखना, जो कि मैंने बेसिक वाली वीडियो में आपको नोट भी कराया हुआ है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से देखिएगा। 11 मिनट देरी से बोला है, 5 मिनट देरी से बोला है, दोनों देरी देरी है। 11 में से 5 घटा दो जी, बचे कितने जी? 6 बचे। अब यहाँ पे आ गया 6 मिनट, लेकिन मिनट है तो घंटे में चेंज करेंगे, बट्टे में 60। इसे फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो हमारी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कि उसने दूरी कितनी कवर की थी। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 1 6 से 1 6 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, बचा कितना? 4 5 20। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू निकल के आया 20 किलोमीटर। अगर ये दूरी पूछता तो हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे दूरी नहीं, क्वेश्चन ने पूछा है यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या था। तो 20 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास जो सही समय निकालना है, समय निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस, जो कि है मेरे पास, और स्पीड, स्पीड भी है मेरे पास। वो कितनी है? 40 से। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है? 20, और 40 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, 0 से 0 गई, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मतलब 1/2 घंटे मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 कर दूं तो 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 30 मिनट। लेकिन 30 मिनट सही आंसर नहीं है। 30 मिनट सही नहीं है। 30 मिनट तो 40 के हिसाब से सही है, लेकिन 40 जो है वो एक्चुअल स्पीड नहीं है, क्योंकि वो 40 की दर से जाता है, तब वो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 11 मिनट देर हो रहा है, 11 मिनट लेट हो रहा है, तो व्यक्ति 11 मिनट लेट हो जाता है इस 30 मिनट के अंदर। तो माइनस कर देंगे 11 मिनट, तो हमारा रियल टाइम आ जाएगा ऑफिस जाने का या स्कूल जाने का समय क्या था? 19 मिनट। और ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? स्पीड 1 स्पीड 2 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टे में दोनों का अंतर आएगा, इधर समय आएगा देरी जल्दी के अकॉर्डिंग, वो हमेशा घंटे में होगा। अगर घंटे में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो बट्टे में 60 लगा के कर सकते हैं। बाकी हमने डिस्टेंस निकाली 20 किलोमीटर। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली डिस्टेंस पूछ लेता है तो हमारा आंसर यहीं पर फिनिश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा समय। समय इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हमने देखा 20 है, स्पीड हमने पहली वाली ले ली 40। जरूरी नहीं है आप दूसरी ले लो, दूसरी लोगे तो दूसरा टाइम आएगा,
24 किलोमीटर निकल के आएगा फाइनली, क्योंकि 2/5, हाँ 24 आ जाएगा। 24 में से फिर 5 मिनट देरी के माइनस करने होंगे, तो 24 में से 5 जाएंगे तो बचेगा कितना, 19 ही बचेगा। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप 40 लो, सेकंड भी ले सकते हो 50, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग टाइम उसी के अकॉर्डिंग माइनस होगा। इसमें मैंने 11 माइनस किया, उस वाले केस में 5 माइनस करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 5 मिनट देरी। ठीक है, तो हमारा जो टाइम हो जाएगा मिनट में वो हो जाएगा 19 मिनट्स। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम परफेक्ट है, और ये मैंने आपको सिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को, और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा अपने आप ही। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, तथा अपने विद्यालय नियत समय से 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह अगले दिन अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब पहले 2.5 था, अब हो गया 3.5, 1 किलोमीटर बढ़ाने की बात बोलिए, याद रखना। ठीक है, 3.5 हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तथा विद्यालय नियत समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले वाले केस में देरी थी, दूसरे वाले केस में जल्दी है, और देरी और जल्दी मतलब देरी और पहले क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, टोटल मिला के समय बना 12 मिनट का। 6 मिनट और 6 मिनट 12 मिनट हो गई। आगे देखते हैं, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो वही चीज़ है, हमें चालें दी गई हैं, बाकी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 किलोमीटर से पहले चल रहा था, ठीक है, इनटू कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 1 का कर दिया होगा, वो 1 का नहीं होगा, 1 बढ़ाने की बात बोली है, तो दूसरे दिन चाल कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का। भाई 2.5 और 3.5 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। और देरी और जल्दी में 6-6 मिनट है, तो जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 12 मिनट। लेकिन 12 मिनट नहीं लिखनी, घंटे में लिखना है, तो बट्टे में 60। अब बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। एक काम कर लेता हूँ, इस पॉइंट को हटाने से 1 0 बढ़ा देता हूँ, इस पॉइंट को हटाने से 1 0 बढ़ा देता हूँ। 12 से काटूंगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू निकल के आएगा, ऊपर बचा मेरा 35, बट्टे में बचा हुआ 4 पंजे 20। 5 से काट लें, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, तो 7/4 किलोमीटर हमारा जो है डिस्टेंस निकल कर आएगा फाइनली, जो कि हमें ऑप्शन नंबर मिल जाएगा 2 में फाइनल। फटाफट से नोट कीजिएगा, दोनों चालों को मल्टीप्लाई करना है बट्टे में, हमें सिंपली उन दोनों के बीच का अंतर ले लेना है और इनटू कर देना है समय का, वो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी कार चलाए, तो वह बैंक में नियत समय से 15 मिनट पहले याद रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाए, तो नियत समय से 5 मिनट देरी, मतलब पहले और देरी, 5 मिनट देरी। पहले क्या था क्वेश्चन में, 15 मिनट पहले, समय जरूरी है इसमें। ठीक है, 15 मिनट पहले और 5 मिनट देरी, माइनस कर दूं, कितना बचा, 10, क्योंकि पहले और देरी है, इस वजह से दोनों हो जाएंगे माइनस, तो 10 बचा समय। और उसके प्रारंभ बैंक की दूरी कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस निकालिए, दोनों चाल हमें पता है 35 है और 42 है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, 42 पहली चाल इंटू दूसरी चाल है 35, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 का, और इंटू कर देंगे दोनों, टाइम कितना है, 10/60। अब ये मत बोलना 10 कैसे आया, क्वेश्चन पढ़ो। पहले हमें बोला है 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, और लास्ट में बोला है 15 मिनट देरी।
पहले और देरी, तो हमें क्या करना है, उन दोनों को पहले नियत समय से 15 मिनट पहले और 5 मिनट देरी, पहले और देरी है प्लस हो जाएगा, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। अब सही है, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा। सिंपली 0 से 0 गया, 7 6 42, 6 से ये 6 गया, 35 दूनी 70, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू निकल के आएगा 70 किलोमीटर। तो उसके घर से स्कूल या ऑफिस जो भी है वो 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी कभी देरी कॉमा देरी आता है तो उस केस में हम माइनस कर देते हैं, और जल्दी कॉमा जल्दी, उस केस में माइनस हो जाता है टाइम, और देरी कॉमा जल्दी, जब दो अलग अलग चीज़ें होती तो उस केस में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। पहले क्वेश्चन ने बोला 15 मिनट पहले, दूसरे केस में 5 मिनट देरी, तो 5 और 15 को ऐड किया तो 20 मिनट है, लेकिन घंटे में होना चाहिए, इसलिए बट्टे में 60 है। तो यहाँ पे ये आप नोट कर सकते हो जिन लोगों ने नोट नहीं किया है, बस यही फंडा अपनाना है और अपने आप कर देना है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी दे रखा है। जब अब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दी, और बढ़ाने की बात बोली, मतलब चल कितने से रहा है, 12 से चल रहा है, क्योंकि 10 पहले 2 बढ़ा दी तो 12 हो गई। 6 मिनट पहले 6 मिनट देरी थी, अब पहले दोनों को ऐड कर लेंगे, तो उस व्यक्ति का कार्यालय और उसके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 है और 12 है, सर डिस्टेंस निकालने के लिए 10 × 12, इन दोनों के बीच में अंतर, इंटू कर देंगे समय। देरी और पहले देखो 6 मिनट देरी और 6 मिनट पहले, दोनों को जोड़ ले, 6 और 6 कितना हो गया जी, 12 मिनट। 12 मिनट को घंटे में चेंज कर लो, बट्टे में हो गया 60। बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 12 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही फॉलो करने को मिलेगा और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यदि मोहन अपने घर से अपने कार्यालय 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट देरी कार्यालय पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके कार्यालय से दूरी। सेम क्वेश्चन है, 16 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 × 20, दोनों चालें, बट्टे में दोनों चालों का अंतर, इंटू कर देंगे समय, देरी और जल्दी के अकॉर्डिंग करेंगे। 5 मिनट देरी बोला है और 10 मिनट पहले, तो 5 मिनट देरी 10 मिनट पहले, दोनों को ऐड कर लूँ, देरी और पहले ऐड हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 15/60 घंटे के लिए। बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 चौके 60, 4 चौक 16, 4 से 4, तो बचा कितना, फाइनली डिस्टेंस बचा हमारे पास 20 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो 20 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, परफेक्ट।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने घर से अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 3 की चाल है और नेक्स्ट केस में दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले केस में देरी हो रही थी, दूसरे केस में जल्दी हो रही है, मतलब पहले, तो देरी और पहले जुड़ जाएंगी, 5 और 5 10 मिनट हो जाएंगी। चाल हमें दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्कूल की दूरी क्या है? ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए 3 इंटू करेंगे 4, बट्टे में इनके बीच में अंतर इंटू करेंगे समय। समय जो हमें दिया हुआ है, समय अगर हम देखें तो 5 मिनट देरी है, 5 मिनट पहले, तो टोटल हो गया 10 मिनट, बट्टे में हो गया 60। 0 से 0 कट गई, 3 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू निकल के आएगा 2 किलोमीटर। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है। मतलब 40 किलोमीटर से जब वो जाती है तो समय पर पहुंच जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि 35 की चाल से जाए तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार दूरी कितनी? भाई चेंज नहीं है कुछ भी, आप लोग कुछ ना सोचें। इसमें पहले हमें जो है देरी या जल्दी वाला समय नहीं दे रखा, नहीं दे रखा मत दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास चाल है, दूरी पूछिए। पहली चाल है 40, दूसरी चाल है 35, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 5 का। और अगर समय की बात करूं तो समय यहाँ पे सिंगल है 15 मिनट, तो 15 मिनट लिख लो, बट्टे में 60 घंटे के लिए। फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए 15 एकम 15, 15 चौके 60, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 35 दूनी 70, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर हमारा जो है फाइनली आंसर होगा। समझ गए? फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच में 45 मिनट में तय करती है। भाई ए और बी दो स्टेशन है, इनके बीच में जो है 45 मिनट में तय करती है। भाई टाइम तो हमें पता है कितना है, 45 मिनट का, बल्कि दूरी देनी चाहिए, दूरी हमें दे नहीं रखी। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यदि उस रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो 48 मिनट में तय कर ली थी। तो ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? भाई दूरी नहीं पता, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर सॉरी। तो डिस्टेंस हो जाएगी x किलोमीटर और टाइम हमें पता है इतना, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस कितनी है x बट्टे में कितना है 45 मिनट है। मिनट को चेंज करेंगे घंटे में, तो मिनट को चेंज करने के लिए ऊपर ले जाऊं क्या 60, इसके बट्टे में मैंने 60 रखा है, 60 ऊपर पहुंचा दिया। 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 तिया 45, तो कितना हो जाएगा फाइनली 4x/3 किलोमीटर पर आवर। यह हमारी स्पीड निकल के आ गई। अब स्पीड तो निकल आई, आगे देखते हैं कहानी क्या कह रही है। 5 किलोमीटर कमी कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दी जाए तो कितना समय लगता है? तो देखो डिस्टेंस कितनी है मेरी, x किलोमीटर की दूरी है, चाल कितनी है
4x/3, लेकिन हम कम कर रहे हैं कितनी 5 किलोमीटर, तो इससे समय कितना लगता है, दूरी बट्टे चाल समय हो जाएगा, और समय कितना लग जाता है 48 मिनट, लेकिन 48 मिनट में नहीं होती 60 में बट्टे में होगा। क्यों? क्योंकि समय घंटे में है यहाँ पे, क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये भी तो घंटे में होगा। अब फाइनली यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा जो है दूरी निकल के आ जाएगी। देखते हैं क्या कहानी कहती है। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 3 से काटेंगे 3 5 15, तो 4x - 15 कितना हो जाएगा, x/4x - 15 बट्टे में होगा 3, बट्टे का 3 पहुंचा देता हूँ ऊपर, ठीक है, तो बट्टे का 3 कहाँ गया ऊपर, = 4/5। कैलकुलेट करते हैं, 5 × 3 = 15x = 4 से 4 चौक 16x माइनस 15 चौके 60, तो यहाँ से 15 में से 16 में से 15 गए तो बचेंगे कितने, माइनस का x = माइनस का 60, माइनस का x बचेगा, और माइनस के x के बराबर कितना हो गया, माइनस का 60, तो x = फाइनली कितना निकल के आएगा 60 किलोमीटर, और ये क्या है मेरी दूरी। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। सबसे पहले दूरी हमने x मानी, समय हमें पता था, चाल निकाली, चाल कम कर दी, तो हमें जो समय लगता है वो इक्वल रख लिया, क्योंकि दूरी बट्टे चाल हमारा समय होता है। समय रखा तो कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू 60 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ये मत देखो कि सर जो है ट्रिक से नहीं करा रहे, भाई ट्रिक से नहीं कराता हूँ मैं, ट्रिक कुछ नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक है क्वेश्चन पढ़ना और करना सीखो, जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे कहीं से भी दे, फिर आप कर पाओ। ट्रिक मत देखो, ट्रिक क्या है, कुछ ही क्वेश्चंस पे लागू होती है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मैथ स्पेशल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट पहुंच जाए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को डाउट हो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है हमें, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अधिक करता, तो मतलब पहले की चाल हमें पता नहीं है पहले किससे चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट कम समय लगता, तो मतलब 40 मिनट का कम समय लग रहा है जब वो अपनी जो है गति स्पीड बढ़ा देता है। नेक्स्ट केस में दिया हुआ है 2 किलोमीटर कम कर रहा है तो 40 मिनट अधिक लगेगी, तो वह दूरी क्या है। सबसे पहले तो हमें प्रारंभिक चाल ही चाहिए, तो चाल निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 केस बनना है, प्रारंभिक चाल निकालनी पड़ेगी। तो पुरानी वाली मैंने स्पीड मान ली है, क्या है x किलोमीटर/आवर, ये मैंने प्रारंभिक स्पीड मान ली, ठीक है। अब ध्यान से देखते हुए चलना, x किलोमीटर की पुरानी चाल थी, ठीक है, इंटू कर देंगे नई चाल कितने की होगी भाई, x में पहले केस में कितना हो रहा है 3 जुड़ रहे हैं, तो x में 3 जोड़ के कर दूं जी नई चाल। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा आप बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 1 मान लूँ तो 1 और ये कितना हो गया 4, दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा 3 का। कहने का मतलब ये है कि यही तो एक्स्ट्रा है इसमें, तो वही तो अंतर होगा। ऊपर देखो दोनों चालों का गुणनफल और उन दोनों चालों के बीच में अंतर कितना है वो हमें नीचे लेना है, और इंटू कर देना है समय का। सिर्फ एक ही केस ले रहे हैं अभी, 40 मिनट, बट्टे में मिनट नहीं घंटे में होती है ये, तो क्या हो जाएगा 60। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखिएगा, इसी का सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में मतलब x पुरानी वाली चाल, भाई दूसरे केस में भी तो हमें नहीं पता चाल, तो दूसरे केस में अब जो है x तो नॉर्मल चाल है, लेकिन अब वो इस चाल को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो x - 2, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा भाई, 2 का ही तो अंतर होगा, 2 का अंतर होगा, इंटू कर देंगे कितने का 40 बट्टे में 60, ये भी 40 मिनट दे रही है।
अब यहाँ से हमें स्पीड निकल के आएगी, मतलब एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। इससे ये उड़ा दो 40/60 से 40/60, एक्स से एक्स उड़ा दो, बचा कितना 2 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 2 जा 6, 3x में से 2x गए, बचे कितने, इधर आएंगे तो माइनस का x इज इक्वल टू 6 उधर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस का 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई फाइनली 12 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जो चाल थी हमारी कितनी निकल के आई 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो मेथड है पहली चाल दूसरी चाल बट्टे में अंतर इनटू समय, पहली चाल दूसरी चाल बट्टे में अंतर इनटू समय, वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस दोनों दूरियां क्या हैं, समान है, इस वजह से इक्वल रख दी गई हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन ने हमसे डिस्टेंस पूछा है तो इसे 1 में वैल्यू पुट कर दो, समय निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 12 इंटू दूसरी चाल कितनी हो जाएगी 15 बट्टे में कितना हो जाएगा 3 इंटू करेंगे कितने का 40/60 का। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 0 से 0 गई, 3 चौके 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 3 5 15, कितना होगा 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो कितना आएगा 40 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है फाइनली कितना निकल के आई 40 किलोमीटर, हमारा जो है एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने चाल निकाली, कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे ये रखो, x भी रख लो या y रख लो, कोई भी चाल आप अपनी तरफ से जो भी मानना चाहते हैं, s भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो है x मान ली, अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू मतलब चाल निकल के आई 12। अगर हमसे चाल पूछी गई होती नॉर्मल सामान्य चाल क्या थी तो 12 थी। अब फाइनली मैंने 12 यहाँ पे रखा, वैल्यू पुट की, तो 12 हो गया इंटू 12 और 3 कितना हो गया 15 बट्टे में 3 इंटू करेंगे 40/60, तो ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से, ये तो अभी किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 दोनों सेम है, ठीक है, फिर भी कर ले रहे। 40 किलोमीटर की चाल है, इंटू करेंगे 35, डिस्टेंस पूछी गई है 40, 40 इंटू 35 बट्टे में इन दोनों चालों का अंतर इंटू कर देंगे, कितना समय देखें तो 15 मिनट देरी से, 15 मिनट बट्टे में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, बस यही दिया हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किलोमीटर में 15 चौके 60, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, समझ गए। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं, बाय, टेक केयर।